नसीम खाला बेवा होकर माँ के घर आई तो उम्र 30 के लगभग थी। माँ और भाइयों ने बहुत समझाया कि शादी कर लो, मगर नसीम की एक ही बात कि मेरे पल्ले ये 2 बच्चे हैं, वो रुल जाएंगे। सो फिर फैसला हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी और बेटे के नाम कर देंगी। शोहर के पल्ले से कुछ ना मिला था, किराया का घर था, दिहाड़ीदार मजदूर था, जो लाता उसी से चूल्हा जलता। माँ के घर आने के अगले दिन से नसीम अपने बच्चों का बाप बनकर घर से निकल गई। माँ ने रोकना चाहा, भाई ने दुहाइयाँ दी कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन बहन को पाल न सका, मगर नसीम की एक ही रट, अगर आज रुक गई तो मेरे बच्चे कभी सर उठा कर न जी सकेंगे। भाई चुप, माँ हकदक। नसीम जानती थी कि एक न एक दिन तो वो और इसके बच्चे भाई भाभी को बोझ लगने लगेंगे, तो क्यों ना उनके बोलने से पहले ही वो सबका भरम रख ले। उसने खुद को नसीम खाला खिलवाना शुरू कर दिया। बच्चा हो या हदेड़ हो, सबको मजबूर करती कि उसे खाला ही बोले। जवानी की बेवगी ढांपना आसान भी तो नहीं, 1000 लोगों की नज़रों से बचना था। उसी दिन से उसका नाम नसीम खाला पड़ गया। वो पढ़ी लिखी तो कोई ख़ास न थी, बहुत कोशिशों के बाद घर घर सफाई का काम मिल गया। वो सुबह निकलती तो मगरिब तक लौटती। उसके काम से मुतासिर होकर अब उसे कई घर मिल गए थे। वो खूब मेहनत से काम करती। यकजोई से काम करने वाले नसीम को जब पहली तनख्वाह मिली तो उसने आधी माँ के हाथ पर रख दी और बाकी से बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला लाई। अपने लिए उसने कुछ भी ना रखा। वक्त गुजरता गया। माँ के बाद भाई भाभी ने अपने लिए अच्छे इलाके में घर ले लिया। भाई ने जाते जाते बहन के सर पर हाथ रखा और माँ के घर को उसके नाम कर गया। नसीम की आंखें आंसुओं से भर गई। जहाँ लोग जायदाद के नाम पर लड़ मरते हैं, वहाँ भाई उसके लिए साइबान दे गया। वो गया तो घर वीरान हो गया। अब घर में बस वो और उसके बच्चे होते। बेटी तो अब कॉलेज जाने लगी थी। बेटा भी मैट्रिक को पहुंच गया था। वो चाहती थी कि बेटा और पढ़ ले, मगर बेटे ने साफ कह दिया कि उसको माँ का घर काम करना अब कबूल नहीं। नसीम उस दिन बहुत खुश हुई। खुदा ने उसे कितनी अच्छी औलाद से नवाजा था। उसने काम तो नहीं छोड़ा, मगर बेटे को खूब पढ़ने की तलकीन की। कुछ अरसा गुजरा था कि भाई भाभी फिर एक बार मसीहा बनकर आ गए थे। उसकी बेटी के लिए भाभी अपने भांजे का रिश्ता लेकर आईं। नसीम का देखा भाला घर था, बहुत शरीफ बच्चा था, कंपनी में मुलाजिम था। क्या दिक्कत होती, झट पंगनी हुई, पट बिया हो गया। नसीम कभी सोचती कि अल्लाह ने उसे आज की दुनिया में कैसे कैसे रिश्तों से नवाजा था। वो जितना शुक्र करती कम था। बेटी गई तो अब बेटे का साथ था। बेटा भी इंटर पढ़कर काम से लग गया तो नसीम ने काम कम कर दिया। बेटे का इसरार था कि अब वो काम ना करे, मगर वो जो को कभी किसी पर बोझ न बनी थी, बेटे पर कैसे बनती। उसका हाथ बटाना चाहती थी। जैद एक सुपर स्टोर में काम करता था। वक्त आगे बढ़ा तो नसीम को बेटे की शादी का ख्याल आया, लेकिन लड़की तो उसने सोच रखी थी। बस बेटे की मर्जी जानना चाहती थी। वो काम से आया तो उसे लेकर बैठ गई। गुजरे दिन पहली बार बताने लगी तो जहन पर फिल्म सी चलने लगी। तन्हाई में तो रोज़ अपना दिल आसमान वाले को सुनाती थी। मैं 25 साल की थी तो जब शादी होकर तेरे अब्बू के साथ रुखसत हुई। मैं और तेरे अब्बू ने ज़िंदगी के 5 साल बहुत हसीन गुजारे। खुदा ने जो दिया शुक्र करके खाया। तो तुम दोनों बच्चों को पाकर हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई। जो तुम्हारे अब्बू लाते वो हमारे 2 वक्त को काफ़ी हो जाता। वो कहते खुदा के थोड़े दिए में राज़ी हो जाने वाले को खुदा बरकत से गनी कर देता है। और यकीन कर, हम 2 वक्त का खाकर इतने सुकून से जीते थे कि कोई कोठी वाला क्या जीता होगा। अल्लाह तो हमारे लिए हर चीज़ आसान कर देता था। फिर तेरे अब्बू गए तो मैं तो ख़त्म ही हो गई, मगर जब यहाँ आई तो एक ही रात में तुम दोनों के लिए ख़ुद को ज़िंदा कर लिया। फिर हर दिन मेरी हिम्मत तुम दोनों बन गए। मैं सोचती ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं कैसे तुम दोनों को पढ़ाऊँगी, कैसे शादी करूँगी, कौन मेरी बेटी को रिश्ता देगा। छत सबसे बड़ा मसला थी, मगर वो अल्लाह रास्ते बना देता है। सब आसान करता गया। नसीम की आंखों से आंसू रवा थे। बेटे का भी दिल भर आया। नाजिया को जानता है ना, नसीम बेटे से पूछ रही थी।
زید نے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا نازیہ پچھلی گلی میں رہتی تھی، شادی کے 8 ماہ بعد ہی بیوہ ہو کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھی تھی۔ میری خواہش ہے کہ تو نازیہ سے شادی کر لیں۔ وہ بیچاری 22 سال کی عمر میں ایک بہت بھاری غم دل پر لیے بیٹھی ہے۔ شوہر کا چلے جانا عورت کے لیے کیا ہوتا ہے یہ تیری ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی ہو جاتی ہے، نہ سر پر آسمان نہ پیروں تلے زمین۔ وہ بچی جس نے خوشیوں کو پوری طرح دیکھا بھی نہ تھا، اس کے لیے تو اپنا دل بڑا کر لے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے کوئی خراج مانگ رہی ہوں یا تجھ سے زبردستی منوانا چاہتی ہوں۔ جو تیرا دل کرے لال تو وہی کرنا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ نے ہمیں ہر موقع پر نوازا ہے، غیب سے مدد بھی بھیجی ہے، کیا آج ہم کسی کے لیے غیبی مدد نہ بن جائیں؟ اگلے دن وہ دونوں نازیہ کے رشتے کے لیے گئے تھے۔ اس کے ماں باپ حیران تھے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ نازیہ جس کے لیے اس کے بھائی بھابھی نے زندگی تنگ کر دی تھی، اس کے لیے روزن کھل گیا تھا، کیونکہ ہر کسی کے بھائی بھابھی نسیم کی طرح تو نہیں ہوتے نا۔ لوگوں نے ہزاروں باتیں کی، بیٹے میں عیب ہوگا، بہو کو دبانا مقصود ہوگا، مگر نسیم نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے 2 ماہ کے اندر نازیہ کو بہو بنا لیا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ دین میں یوں ہی تو بیوہ اور طلاق شدہ کی جلدی شادی پر زور نہیں دیا، کیونکہ لوگ ان پر زندگی تنگ کرنے لگتے ہیں، اور جو ان کے لیے دل کی بڑا کرتے ہیں وہی مقرب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب پانے والے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی تو اسٹوری کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔